बात बताओ, क्या आज हमारा आलिम जिसकी हम इज्जत करते हैं, आज मुल्क में उसकी दाढ़ी नोची जा रही कि नहीं नोची जा रही है? बेटियों के बुर्के फाड़े जा रहे कि नहीं फाड़े जा रहे? तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जा करने के लिए वक्फ का काला कानून आया कि नहीं आया? पहलू खान की मौत हुई कि नहीं हुई है? तो क्या इन मजलूमों के लिए इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बात बताओ, हमारे बाप दादा ने वोट दिया, वोट देकर क्या सरकार बनाई इसने? अभी भी कुछ बुढ़े बचे हुए हैं, वो यही सुनाते हैं, मियां सरकार जार बन में वाट और तुमने तो मेरे भाइयों, तुम्हारे वोट से सरकार बन जाती है, उस सरकार में पहुंचने वाले की तो जिंदगी बदल जाती है, लेकिन तुम्हारे वोट से तुम्हारी तकदीर नहीं बदल पाती। जिस वोट में ताकत तुम्हारे सरदारों को चुनने की है, सरकारों को चुनने की है, उस वोट में ये भी ताकत है कि तुम अपने नस्लों की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हो। MIM जब से आई है, हक व इंसाफ की बात करने लगी है, तुम्हारे जुल्म की दास्तान तुमको सुनाने लगी है। जिन लोगों ने 30 सालों तक 40 सालों तक हुकूमत की है, नौकरियों से तुमको महरूम रखा है। मैंने 4 लाख हैंडबिल तकसीम किए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। बड़ी जात के लोगों को 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली है। जिनको 58,000 मिलनी थी उनको 1,87,000 मिली, जिनको 70,000 मिलनी थी उनको 1,70,000 मिली। लेकिन सुरजापुरी मुसलमानों, तुमको मालूम है कि तुम्हारी नौकरियां तुम्हारे हिस्से से 1/3 मिली है, 1/3 मिली है, और तुमको उसके बावजूद भी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आने की वजह यह है कि तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका तुमको पता नहीं है। देखो, फिरका परस्त किसको कहते हैं? फिरका परस्त उन लोगों को कहते हैं जो मजहब की बुनियाद पर किसी की गर्दन काटते हैं, ये लोग फिरका परस्त होते हैं। गुजरात में माओ बहनों की गर्दन कटी की नहीं, इज्जत टूटी की नहीं? किन लोगों ने किया ये काम? मोदी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने किया कि नहीं किया? इसका नाम है फिरका परस्त। लेकिन कांग्रेस और राजद की हुकूमत रही और तुमको नौकरी से महरूम रखा गया। इसका नाम क्या है जानते हो? यह है मौका परस्त। मौका परस्तों ने भी तुमको लूटा, फिरका परस्तों ने भी तुम्हारी इज्जत टूटी। इस दोनों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है कि नहीं है? लोग कहते हैं ये राजे की हुकूमत बनवा पावे मियां। अरे हुकूमत हम, अगर आप तमाम तो लोगों ने साथ दिया, हम लोग 5 लोग जीत के गए थे, 4 लोग 5 लोग और जीत जाते लालू, तो हम हुकूमत नहीं बनाते, बल्कि हम हुकूमत की ऊंची कुर्सी के बारे में फैसला तय करते। लालू जी के 20 बार फोन अख्तरुल ईमान के पास आए और 25 बार फोन जनाबे बैरिस्टर अवैसी के नाम से आए। अपनी ताकत का अंदाजा करो। जिस दिन गैरत जाग गई है, इनकलाब आ जाएगा। मैं एक सवाल बहुत पहले करता था, नौजवानों, मैं शायद भूल जाऊं, प्यारे बच्चों, तुम्हारी उम्रें 20-22 साल की है। 2005 में मुझे MLA बनाने में जिन लोगों ने रोल अदा किया है, उसमें मैं कभी भी जनता और जनता के अतराफ के लोगों के एहसान को फरामोश नहीं कर सकता। मुमकिन है तुम्हारे दादा कब्रिस्तान चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी माए हयात से है। तुम जाना और मेरा सलाम अर्ज कर देना। एक आम आदमी, मैं दवा बेचता था, ये गरीब आदमी था, अमीर नहीं था, लेकिन मेरे इसी जज्बात की वजह से यहाँ के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे MLA बनाने का काम किया है। उस पर तुम्हारा बड़ा रोल रहा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही नहीं, बल्कि एक किशनगंज के वासियों, एक जनता के वासियों, कोचा धमन के वासियों, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आसमान के तारों को नोच कर डालूं तुम्हारे कदमों में तो मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता। मुझे आपने कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी। अपने जिला से बाहर जाकर कोई तो छोटा इलेक्शन भी नहीं लड़ता, लेकिन आप लोगों ने इज्जत दी कि अमोर के भाइयों ने मुझसे गले लगाने का काम किया है। मैं थोड़ा उस दर्द की तारीफ को जानना चाहता हूँ। मैं 2019 का इलेक्शन हार गया था। मेरी ख्वाहिश नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मैं जनाबे वाला से मिलने के लिए हैदराबाद गया। सितंबर के महीने थे। मैंने कहा, जनाब वाला, इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के बारे में क्या कुछ करना होगा? कहा कि आप जैसा बेहतर समझे। मैं तो पहले ही कह दिया था। मैंने कहा मैं आपकी बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और मैंने कोचा धामन से इधर SP साहब को इलेक्शन लड़ाने का फैसला कर लिया। जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब, वो अल्लाह उनकी जिंदगी को तवील करे, उनकी बसारत थी या बसीरत थी। उसने क्या कहा, आप कोचा धामन से नहीं लड़ेंगे, आपने ऐलान कर दिया। मैंने कहा हाँ सर, आपने कहा था कि जैसा बेहतर समझिए वैसा कीजिए।
तो कहा कि भाई तो फिर आप कहां से लड़िएगा? मैंने कहा मैं कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ाऊंगा। अल्लाह इनकी उम्र को तवील करे। क्या कहा बैरिस्टर साहब ने? अख्तर साहब कान खोलकर सुन लीजिए, आप लड़िएगा इलेक्शन बिहार में तो मैं लड़ूंगा, अगर आप नहीं लड़िएगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वहां पर आप तय कर लीजिए, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं जबान का पाबंद आदमी, मैंने अपने टिकट का ऐलान इजहार एसपी के नाम से किया था। मैंने अपनी उम्मीदवारी कुर्बान कर दी लोगों, मैंने उसका टिकट छानना नहीं चाहा और मैंने कहा मैं बाहर ही कहीं परदेसी बनकर देख लूंगा। बहादुरगंज के लोग भी मुझे दावत देते थे, अमोर बैसा के मोहसिनों की भी आवाज आती थी। मैं उनके खातिर अपनी कुर्बानी दी, अपने घर को छोड़ा, लेकिन उस शख्स ने इस कुर्बानी को भी याद नहीं रखा। ये एमएलए की सिर्फ किसी के खानदान की मीरास नहीं होती, ये अवाम के वोट की अमानत होती है। उसने न सिर्फ मेरी कुर्बानी की बेकदरी की है, बल्कि आपके एहसानात की भी बेकदरी की है। इंसाफ उसके लिए भी करना है, इंसाफ करना है कि नहीं? दगाबाजों के खिलाफ इंसाफ करना है कि नहीं? गद्दारों के खिलाफ इंसाफ करना है कि नहीं? अगर आज वो रहते, मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोगों ने तय किया था कि 2023 के जनवरी में अपना मेमोरेंडम देंगे, सीमांचल का जो ड्राफ्ट बनाएंगे चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नर को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, और बजट में शामिल नहीं हुआ तो मैं और रुकनुद्दीन बैठूंगा वहां पर 22 में, हाजी को बैठाऊंगा यहाँ पर, माधवदिघी में, शाहनवाज को चौकी में, अंजार को बहादुरगंज में, और एक ही नारा दूंगा कि सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, वरना रहेगा चक्का जाम। अगर ये पांचों रहते, चारों रहते मेरे साथ, तो सीमांचल में आज 800 करोड़ का मैं नहीं काम, बल्कि 8000 करोड़ से भी ज्यादा का काम होता। सीमांचल को उसने धोखा दिया। उनसे इंसाफ करना है कि नहीं? जिसने तुम्हारे ख्वाबों को चकनाचूर किया, तुम्हारे माओ के नफल रोजे का जिसने एहतराम नहीं किया, ऐसे लोगों से इंसाफ करना है कि नहीं करना है? इंसाफ उनसे भी करना है, इंसाफ उनसे भी करना है जो लोग कल कहते थे मोदी के हाथ को मजबूत करो, मोदी के हाथ को मजबूत करो। जब सीएए का काला कानून आया तो मोदी के हाथ दलाली करने लगे थे, उस वक्त तक मिल्लत उसको याद नहीं आई थी। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले उनको अच्छे लगे, गुजरात के बहन बिल्किस की चीख उसके कानों में सुनाई नहीं दी। जब देखा कि काला बिल आया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है नीतीश कुमार के लिए, तो ये शख्स वहां से भाग कर आता है कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं। ऐसे ठगोरों से भी इंसाफ करना है कि नहीं करना है? करना है। यकीन जानो, ये वोट नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत के लिए भी इंसाफ करना होगा। अख्तर ईमान नाअहल है उसे छाड़ दो, लेकिन अपना वोट किसी दलाल के हवाले मत करो। ये करोगे कि नहीं करोगे? कभी जात की बुनियाद पर, कभी बिरादरी की बुनियाद पर, कभी पैसों की बुनियाद पर हम वोट का सौदा नहीं कर सकते। उनसे भी इंसाफ करना है। यह हमारे ताकत पर सेकुलर लोग आज बने हुए हैं, वहाँ बिहार में हुकूमत बनाने का ख्वाब तेजस्वी देख रहे हैं, लेकिन वो तेजस्वी हमको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ भी इंसाफ करना है कि नहीं करना है? तो आओ एक नारा लगाओ मेरे साथ। मैं अपने लीडर को सुनना चाहता हूँ। ये दिल के दर्द की दास्तान थी। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मिल न सका था, इसलिए गुफ्तगू थोड़ी तवील कर दी। सबने दिया है हमको चोट, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। एक आखिरी बात कह के जाता हूं कि जब तौसीफ भाई ने उसने इशारा किया, तुमको मालूम है ना कि इस वक्त यादव का नेता कौन है? बोलो। मल्ला का नेता, माझी का नेता, पासवान का नेता। अरे आवाज से बोलो। पासवान का नेता। 1 घंटे के लिए अगर अवैसी साहब को हैदराबाद में रहने दो और हम लोग को भी भुला दो, बताओ तुम्हारा नेता कौन? सुन लो एक बात आखिरी, खालू मामू अमीर हो कबीर हो वक्त का वजीर हो, मर जाए तो बच्चा यतीम नहीं होता। जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप
के मरने से बच्चा यतीम होता है, ठीक उस तरह कौमें यतीम हो जाती है जिसका कोई लीडर नहीं होता। अब हम यतीमी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन हमारा लीडर है, हम अपने लीडर के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। एक आखिरी बात कह के जा रहा हूं, एक आखिरी बात कह के जा रहा हूं। सादिक समदानी भाई को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, असलम साहब को देख रहे हो, सरवर मियां को देख रहे हो, तीनों लोग अच्छे हैं। कुर्बानी के जानवर के आंख कान नाक सब ठीक होने चाहिए। इन लोगों के आंख कान नाक सब ठीक है ना, कुर्बानी के लायक है ना। अब एक बात सुनो, अगर सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं लीडर हूं, तुम्हारा खादिम भी हूं। नमाज ईद में ईदगाह में बस्ती के 50 आलिम होते हैं। आप बड़े लोगों के जनाजा, बुजुर्ग के जनाजे में तो हजारों आलिम होते हैं। तो कोई एक इमामत करता है कि सबको इमामत करता है? तो एक इमाम होगा तभी भलाई होगी। तो हम लोगों का इमाम कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन का जो फैसला होगा सब तस्लीम करोगे। इसलिए तय कर लो कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जो सिपाही होगा हम उसको जीत कर भेजाएंगे। इनकलाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, पतंग का निशान, सीमांचल का नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।